यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ ये अचर है, ये चर है, दोनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ आके भी देखेंगे तो इसमें भी चर अचर दोनों है, इसमें भी चर अचर दोनों है। इसमें देखो तो आप केवल अचर है, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये भी बहुपद है। अब समझाते हैं कैसे, क्योंकि अभी हमने परिभाषा क्या पढ़ा कि चर अचर दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल अचर है लेकिन फिर भी ये बहुपद है। अब इसके नियम को समझते हैं क्यों ये बहुपद है। अभी हमने बोला कि चार क्या है, बहुपद है। चार क्या है, बहुपद है। ये चार जो है, चार, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुने 1 लिख सकते हैं। चलिए, आप पढ़े होंगे x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? एक। वाह, क्या गजब जवाब है आप सबका। x का पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्याओं का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। उस अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे तो यहाँ 4, इस 1 को हम x का पावर 0 तो लिख सकते हैं। तो ये x का पावर 0, बोलो, ये 4 को ही तो हमने ये बनाया ना। अब इसमें चर अचर दोनों हो गया, बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बात से ये समझ में आया, जितनी भी संख्या है सब के सब बहुपद हैं। ठीक। अब देखिए, बहुपद के लिए एक कंडीशन होता है, ठीक है, और ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कंडीशन को समझ गए तो 9th तो छोड़िए, 10th क्लास में आपका 1 नंबर क्लियर, एकदम पक्का एक ऑब्जेक्टिव ढाबे करता है। लेकिन नोट लिखेंगे हम सब, बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है, अर्थात इसको अगर अपनी भाषा में समझना चाहेंगे, अर्थात चर का घात ऋणात्मक या बट्टा में नहीं रहता है। नहीं रहता है। चर का घात ऋणात्मक या बट्टा में नहीं रहता है। बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 0 से लेकर के सब को आप क्या कहते हैं? 0 से लेकर के गिनती की संख्याओं को आप क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? चलो, तो पूर्ण संख्या में आपने बोला 0 से लेकर के सभी गिनती संख्या, इसको लिखा चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में। इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था, पूर्ण संख्या के बारे में। आइए थोड़ा सा समझते हैं आप इस कथन का मतलब क्या है। बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लो बाबू, ये 4x + 3y 3y स्क्वायर कर देता है। इस x का घात कितना है? 1 है। कुछ रहे तो क्या है? 1। घात का मतलब पावर 1 है। यहाँ पे जो चर है y, इसका पावर कितना है? 2 है। तो 1 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। 2 भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आपको चर का घात पूर्ण संख्या मिला, तो ये बहुपद है। ठीक। अब चलिए अगला एग्जांपल समझाता हूँ। x का पावर -2 + 3y तो बहुपद है।
अब यहाँ पे जो चर है x और y है, x का पावर -2 है। -2 पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्णांक है। अब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो चर का घात है वो क्या होता है, प्लस। पूर्ण संख्या होता है। 0 हो सकता है, 0 से ऊपर धनात्मक में सारी संख्याएं हो सकती है, पर माइनस में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, चार एक्स प्लस 3y का पावर 1/3 ये बहुपद होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चर है उसका घात बटा 1/3 है, और 1/3 पूर्ण संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या है। क्लियर? अच्छा, अगला एग्जांपल्स के तौर पे हम समझाना चाहेंगे आपको। 3√x + 4, बोलो ये बहुपद है? जी है। है। चलो समझाते हैं बाबू, ये बहुपद नहीं है। पहले ये समझिए, ये बहुपद नहीं है। वजह ये है कि आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 3x रूट का मतलब क्या होता है, बट्टा पावर में 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए ना, हमने आपको बतलाया था √a है तो आप इसको क्या लिखेंगे, a का पावर 1/2। पढ़े हैं पिछला चैप्टर में? तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आपको समझाया कि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो इसके तो पावर बट्टा में आ गया चर का। क्या ये बहुपद होगा? बहुपद ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आप 3x के जो गुना किए जी कहिए, वो रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, गुना कैसे होगा? ये हाँ, मतलब कहने का ये है, आपको 3 और √x गुना करने के लिए क्या दिया जाएगा, तो आप इसको गुना में लिखबे न करिएगा 3√x, इसको गुना कर दीजिएगा। नहीं आप वहाँ कर दीजिए। गुना कहाँ किए हम भी तो 3√x से लिखे हैं। 3 रूट, वहाँ रूट कहाँ है? मतलब 3x नीचे 1/2 इसमें। हाँ, तो बाबू रूट के बदले में जो 1/2 पावर कर दिए, ओ अब रूट रहा कहाँ? यानी कि रूट अभी भी ये गुना कहाँ हुआ है, तो गुना में केवल लिखा है, रूट घटा के 1/2 दे दिए। 1/2 दिए हैं। रूट के मतलब 1/2 होता है ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है, बिल्कुल। तो बहुपद में आपका ये नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि सब का बट्टा में इसका में सब में देख रहे हैं हम कि जो चर का घात है वो क्या है, चर का घात बहुपद, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वाले ही केवल बहुपद होते हैं। क्लियर? यहाँ तक नोट करिए आप सब लोग। तो नोट कर लिए सब लोग? तो मिटाते हैं। फिर इसमें कुछ पूछना है क्या? ना, कुछ पूछने के लिए है नहीं। ये वाली बात समझ में आया? ये वाली अर्थात चर का घात ऋणात्मक या बट्टा नहीं रहता है। समझ में आ गया। इसी बातों को मतलब इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है ना, कि मतलब यहाँ देख रहे हैं ऋणात्मक था पावर तो बहुपद नहीं हुआ, या बट्टा में आया तो बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, ये बातें अगर समझ में ना आए तो ये बातें तो समझ में आना ही चाहिए। बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आपको पहचानना है कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, निम्न में बहुपद को पहचानें। ऐसे लंबा आप सब भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x² + 3y। दूसरा क्वेश्चन है √3x + 4y। तीसरा क्वेश्चन है x +
3y का पावर -2 और चौथा है x का पावर -1 प्लस 3y और पांचवा है √x प्लस 3y और छठा है 1/x प्लस 4 और सातवां और भी दे दें। दे दीजिए 10 और। चलिए और इधर दे देते हैं। सातवां नंबर है 3√x का होल स्क्वायर प्लस 4y और आठवां नंबर में आप लिखेंगे 1/x प्लस 3 नहीं 1/x का पावर -1 प्लस 3 ऐसा है। और 9 नंबर 3 का पावर 1/2 x प्लस y और 10 नंबर में है √3x प्लस √y। चलिए आप सबको इसमें से पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद होगा उसके सामने में लिख लेंगे बहुपद है, जो बना लिए आप सब लोग। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, मैच कर लीजिए सब लोग अपने अपने आंसर को। अच्छा, जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, आप अगर बनाए होंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने किसका आंसर क्या लिखा है। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अन्यथा वीडियो बनेंगे लेकिन आपके पास नहीं पहुंचेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए ताकि वो भी आपसे शेयर करने की वजह से फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखो कितना शानदार शानदार सोल्यूशन है। पहला नंबर है 2x² प्लस 3y। हमें चर को देखना है। किसको देखना है? चर को। और चर को तो बिल्कुल फोकस नहीं करना है, केवल चर को फोकस करना है। चर का घात कितना है? 2। चर का घात कितना है? 1। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है, धनात्मक है, पूर्ण है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद बहुपद है। क्लियर? चलिए √3x प्लस 4y। हमें फोकस किसको करना है? चर को। किसको? चर को फोकस करना है। इस चर में घात कितना है? 1 और y का घात कितना है? 1। दोनों का घात 1 है और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है या नहीं है? है। तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन हमने आपको बतलाया था रूट के बारे में कि ये बहुपद नहीं होता। हमने आपको इससे पहले जो अभी समझाया था एग्जाम्पल्स में, जैसे में उसने बोला था कि √x है तो ये बहुपद नहीं है, 3√x। तो बाबू उसमें जो था x के ऊपर में रूट था, चर में रूट था। यहाँ पे आप देखेंगे तो अचर में रूट है। हम क्या लिखा है कि चर में समझ में आया? ये चर में रूट अगर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो अचर में है ना, चर का घात पूर्ण संख्या ही है, इसलिए ये बहुपद होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? चलिए तो ये बहुपद है। ये तीसरा नंबर देखेंगे हम तो x प्लस 3y का पावर -2। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो अचर है, सॉरी ये चर जो है, चर इसका पावर माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया, और ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद बहुपद नहीं है। चलिए समझ में आया? अच्छा, ये 2 नंबर का आंसर
कितने लोग सही बनाए थे? उनका गलती 2 नंबर। ये 2 नंबर वाला गलती था, जी क्योंकि रूट देख करके आप सब लोग मार दिए होंगे, बहुपद नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, अचर का रूट या पावर या कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें चर को लेके चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएंगे तो x का पावर -1 प्लस 3y, चर का पावर माइनस में आ गया। जी क्या आ गया? माइनस में आ गया। ये बहुपद नहीं नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे √x प्लस 3y बहुपद होगा? नहीं, क्योंकि चर में रूट है, और चर में रूट यानी √x का मतलब क्या, अभी हमने आपको समझाया था, एक होटल x का पावर 1/2 है। रूट का मतलब x का पावर 1/2 है, इसका पावर बट्टा में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चर रूट में रहे तो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। वन बट्टा x प्लस 4 जी ये बहुपद है या नहीं है? है है? कैसे नहीं है नहीं है। नहीं बट्टा में है तो इसमें देखेंगे अगर हम समझना, तो बाबू तू बोले बट्टा में है इसलिए ये बहुपद नहीं है, समझना। x का घात कितना है? 1। जी चर का घात तो 1 है, जी बहुपद तो होना चाहिए, जी क्या? नहीं होना चाहिए कि ये 4 का भी नीचे 1 है। तो 4 के नीचे भी 1 है, तो हमको 4 से लेना देना क्या है? हमें तो चर से लेना देना है ना। जी वो तो बेचारा अचर है, वो कुछ छोड़ा है, रूट में रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, कुछ छोड़ा है वो। हमें तो किसको लेके चलना है? अच्छा चर को। चर का घात कितना है? x x का पावर 1 यानी 1 है, जी तो ये बहुपद होना चाहिए। जी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब समझना कैसे। 1/x का मतलब क्या होता है? x का पावर -1। हाँ वही हम कह रहे हैं 1/x का मतलब क्या होता है? x का पावर -1 होता है। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए ना कि बट्टा में कोई चीज हो उसके पावर में माइनस कर दीजिए, वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके जो पावर होंगे वो x का पावर -1 यानी ये जो है ये बनेगा x का पावर -1 प्लस 4 बनेगा, और इसलिए ये बहुपद नहीं है। मतलब कहने का ये सिंपल समझ में आया कि यदि आपका कोई चर बट्टा में है तो वो बहुपद नहीं है। क्लियर? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं हम भी तक वही हम पर बहुपद है बहुपद नहीं है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं अब हम सब लोग 7 नंबर पे। 3 का पावर 2 तो 9 हो जाएगा, और √x का पावर 2। है बोलो ये बहुपद है या नहीं है? है? नहीं है? है सर है। हमरा है आपका है, बाकी सबका नहीं है। बाबू ये बहुपद है। x गुने x दूगो में से गुने आप समझिएगा यहाँ पर x रूट में जरूर है, लेकिन इसके ऊपर में जो पावर है तो इस पावर 2 से ये रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर से जब रूट खत्म ही हो जाएगा तो फिर केवल x बचा ना। वही तो हम कह यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√x का पावर 2 है और प्लस 4y। इसको सॉल्व करेंगे 3 का पावर 2 तो 9, और √x का पावर 2 तो स्क्वायर और रूट खत्म होके बचेगा केवल x प्लस 4y। बोलो ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है ना, इसलिए ये बहुपद होगा, ये बहुपद है। बहुपद है, 5 6 7 8 ठीक। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना बाबू, अगर इसी में पावर 2 है, अगर पावर 3 रहता तब ये बहुपद होता? नहीं होता तब नहीं होता,
क्योंकि इसको 3 बार लिखते तो दूगो में से तो निकल जाता है, एगो फिर भी रूट में फंस जाता। यानी अगर इसको आप ऐसा करते, पावर 3 कर देते, तो 3 का पावर 3 तो 27 हो जाता। इसको आप लिखते ना 3 बार, तो बाबू दूगो वाला गुना होता एक्स बन जाता, लेकिन ये बेचारा रूट में रह जाता, फिर ये बहुपद नहीं है। जी जी क्लियर। चल अब इसमें आते हैं, ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है इसलिए क्योंकि जो बट्टा में जो पावर माइनस में है, इसको हम लिखेंगे 1/x⁻1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1, पावर प्लस बन जाएगा, और इसलिए ये बहुपद है, बहुपद है। खुद का बहुपद है। पता नहीं चलता है। ये बताइए बहुपद है? नहीं नहीं है। ये क्यों? बट्टा में 1/2। चार भी है। ये बहुपद है। कैसे? ये बहुपद है। वजह ये है, हम आपको बार बार कह रहे हैं फोकस करो चर पे, आप फोकस कर दिया चर पे। चर क्या है? x का पावर कितना है? 1। ये जो पावर है बाबू, ये तो 3 का है। 3 तो तुम्हारा अचर है। समझ में आया कि कंफ्यूजन? नहीं। क्लियर। ये x को हमें देखना है, y को देखना है, चर को देखना है, केवल चर को। चर का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए ये बहुपद है। यहीं पे x/3 का पावर दूर रहता। x बट्टा, फिर से बोलिए, x/3 का पावर 2। हाँ, फिर भी बहुपद है। अब बहुपद कैसे है? अचर बट्टा में आ गया। अचर बट्टा में गया, नो टेंशन, हमें चर से लेना है ना। चर भी था ना, चर बट्टे में है वो नीचे। ठीक है बाबू। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि सर चर के बट्टा में ये चीज है। हाँ। नहीं तो समझो मेरी बात, ये जो है x बट्टा, इसको सॉल्व करोगे तो 9 होगा। तो इसके बट्टा में है, ऐसे है 1/9 गुने x है, तब ना x को x से गुना किया, x से x/9। ये x के साथ गुना में है 1/9। ठीक है, हमें केवल लेके चलना है चर को। चर का पावर माइनस या बट्टा नहीं होना चाहिए, या चर रूट में नहीं रहना चाहिए। ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्लियर, समझ में आया? बहुपद है। ये बताओ, नहीं है। बहुपद नहीं है। यहाँ रूट में से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ वाला रूट खराब करवा। ये जो रूट है ये चर पे लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। सही। बाकी लगभग सब में घास लगे। हमारे 1 2 3 4 बहुपद नहीं है। पूरे 5। अब मुझे लगता है कि बहुपद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छा, जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो तो आज पक्का अपलोड मार देंगे, क्योंकि 10वां